तो आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत है और आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ओमनीसाइंट रीडर व्यू पॉइंट। देखो ये एक बहुत कमाल की एक नोवेल है, एक वेब नोवेल है। साथ ही साथ तुम इसे मानवा भी कह सकते हो। इसे बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और इसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी खासी है। दैट्स द रीज़न व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दैट नोवेल। तो आज से भी हम इसे एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसके हर एक चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा कि भैया अगर जितने भी लोग भैया इसे देखना चाहते हैं, इसे देखते रहना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल सपोर्ट बनाए रखिए। लेट्स स्टार्ट दैट नॉवल। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें नरेटर नरेट कर रहा होता है कि एक ऐसी नॉवल है जिसे कोई देखना पसंद नहीं करता और हमें दिख भी रहा होता है कि बहुत कम व्यूज होते हैं इस नॉवल के ऊपर, जहाँ पर हर एक व्यू पर एक एक व्यूज होते हैं। और यहीं पर हमें इस नॉवल के बारे में बताया जाता है, इस सीरीज के बारे में बताया जाता है जिसका नाम है 3 वेज टू सर्वाइव द एपोकेलिप्स। यहीं पर नरेटर नरेट कर रहा होता है कि क्यों कोई इसे पढ़ना पसंद नहीं करता, कोई इसे पढ़ता क्यों नहीं है। ये तो एक मास्टरपीस है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर बहुत सारे एपिसोड्स होते हैं, 1000 से ज्यादा एपिसोड्स होते हैं, जहाँ पर एक कमेंट और एक ही व्यू होता है, जहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एपिसोड 3149 होता है, एवरेज व्यू काउंट 1.9 होता है एंड एवरेज कमेंट काउंट इज 1.08 होता है। यहीं पर हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो ये कह रहा होता है कि 3000 से ज्यादा एपिसोड वाली वेब नॉवल को कौन ही पढ़ना चाहेगा, पर फिर भी मैं एक लौता ऐसा रीडर हूँ जिसे 10 सालों से पढ़ रहा है और आज इसका मैं लास्ट एपिसोड भी पढ़ने वाला हूँ जो है 3149। एंड तभी अचानक से सीन चेंज होता है और हमें बहुत सारे मॉन्स्टर्स, बहुत तरीके के बीस्ट और कहीं तो कहीं काइजू हो सकते हैं, इतने बड़े बड़े बीस्ट और मॉन्स्टर हमें दिखाए जाते हैं। और वहीं बैकग्राउंड में कहा जाता है कि बीते हुए कल में मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि वो दिन भी आ जाएगा कि मैं इस नॉवल को कंप्लीट करने वाला हूँगा। वहीं हमें एक ट्रेन का क्लिप दिखाया जाता है जहां पर एक लड़का रहता है और वहीं पर उसके सामने मॉन्स्टर होता है, जहां पर सभी लोग फुसफुसा रहे होते हैं इस बात को लेकर कि अब यहाँ से कैसे बचे। एंड देन फिर से बैकग्राउंड में एक वॉइस आती है, एक कहानी जिसे मैं 10 सालों से पढ़ते आ रहा हूँ, आज वो एक सच्चाई बनती जा रही है। यहीं पर सीन चेंज होता है और यहाँ पर एक लड़का दूसरे किसी इंसान से लड़ रहा होता है और हमें बहुत तरीके के अजीब अजीब सीन दिखाए जाते हैं। और यही हमें आइडिया लगता है कि एक्चुअली हमारा मेन कैरेक्टर अपने जिस नॉवल को पढ़ रहा है उसके बारे में हमें बताते जा रहा है कि मैंने ये नॉवल पढ़ा है और 10 साल हो चुके हैं मुझे इसे पढ़े हुए, और ये सारे की सारी वो क्लिप्स हैं जो उसके माइंड में है। यहीं पर हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि बहुत ज्यादा नर्वस हूँ, फाइनली अब मैं आखिरी एपिसोड पढ़ने वाला हूँ इस नॉवल का। यहीं पर तुम हमारे मेन कैरेक्टर खुशी भी देख सकते हो अपने आखिरी एपिसोड जिसे वो 10 सालों से पढ़ रहा है, उसका फाइनली उसका आखिरी एपिसोड आ चुका है और उसकी खुशी तुम उसके चेहरे से देख सकते हो। और जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर उस आखिरी एपिसोड पे टैप करते हैं, उसे क्लिक करता है, वैसे ही सीन चेंज होता है और हमें बैकग्राउंड में वापस से एक और वॉइस आती है जो ये कह रही होती है कि मैं एक लौता इंसान हूँ जो ये जानता है कि ये दुनिया कैसे खत्म होने वाली है। और इसी के साथ ये एपिसोड 0 ही खत्म होती है। बेसिकली बताऊं तो इस एपिसोड को बनाने का मेरा एक ही मकसद था कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि ये स्टोरी कैसे जाने वाली है, कैसी स्टोरी है। आप लोगों को अगर इसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट अगर आ रहा होगा तो मैं कल ही से भैया फर्स्ट एपिसोड अपलोड करना शुरू कर दूंगा। एंड बी रेडी, अगर आप लोग किसी को भी जानते हैं जो भैया ऐसे नॉवेल्स पढ़ना पसंद करते हैं अपने एज ए एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और लास्ट थिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को।